हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, मैच्योरिटी क्या बड़ी उम्र आने से ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप भी अपने लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि कई बार छोटे बच्चे भी बहुत मैच्योरिटी की बात करते हैं, मैच्योरिटी शो करते हैं, और बड़ी उम्र के व्यक्ति भी ऐसी बात कर देते हैं कि हम उन्हें मैच्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। या किसी को जिम्मेदारी जब पड़ जाती है तो वो छोटी उम्र में ही मैच्योर हो जाता है, और किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना घर में पैसा है या पैसा या बाकी चीज़ें जो भी हैं, कि उसको ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि वो 40 45 50 साल का भी हो जाए तब भी वो एक मैच्योर इंसान नहीं कहा जा सकता। तो सीधी सी बात है कि मैच्योरिटी का उम्र से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मैं उन हैबिट्स को, उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगी, उन पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगी कि जिससे एक इंसान मैच्योर दिखता है या अपनी लाइफ में मैच्योरिटी को साबित करता है। सब में ये मैच्योरिटी ज़रूरत है, अपनी अपनी उम्र के साथ सबको इस मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम में भी कोई कमी है तो हम भी इन पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और ख़ुद को मैच्योर बना सकते हैं, इंटेलिजेंट बना सकते हैं, और जीवन में सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जो मैच्योर लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। किस तरीके से? देखिए, ज़रा सा कोई सुख वाली बात आ गई, किसी भी तरह का सुख आ गया तो इतने खुश हो गए कि हवा में उड़ने लगे, और थोड़ा कोई दुख आ गया तो उस समय में बिल्कुल हताश हो गए कि नहीं, अब हम कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। या कोई चीज़ अचीव कर ली, पास हो गए किसी चीज़ में तो बहुत खुश हो गए, और अगर कोई फेल्योर सामने आ गया, कोई काम बिगड़ गया, तो उस समय बिल्कुल हताश होकर बैठ गए कि अब हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ज़रा ज़रा सी बात पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रखना, अपने इमोशंस को शो कर देना, या किसी की बात थोड़ी सी भी बुरी लगी, पूरी तरह से सोचा समझा भी नहीं, और होने लगे गुस्सा, एकदम से गुस्सा दिखा दिया, रिएक्ट कर दिया, एकदम से रोने लगे। कोई थोड़ी सी भी बात हुई और सबके सामने, किसी के भी सामने रोना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैच्योरिटी में नहीं आते। सीधी सी बात है, हमें हर तरह के अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे होते हैं वीक पॉइंट्स जो हमें कई जगह पर कमज़ोर बनाते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो एक मैच्योर पर्सन में होता है, वो क्या कि सोचो लेकिन सही दिशा में। कुछ लोग कहते हैं कि सोचना नहीं चाहिए। देखिए, सोचना तो ज़रूरी है। कौन सा काम है जो सोचे बिना हो जाएगा? हर काम में हमें कुछ सोचना ही पड़ता है। हाँ, फ़र्क होता है चिंता और चिंतन में। चिंतन का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में सही दिशा में सोचना, और चिंता उसके लिए मतलब परेशान होना, बिना मतलब की चिंता करना जिसके की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें सोचना तो है हर चीज़ के बारे में जो भी ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में सोचना है। मैं इसके कुछ एग्जांपल लेती हूँ। जैसे सपोज़ हमारा कोई काम बिगड़ गया, कोई फेल्योर आ गया लाइफ में, कोई काम बिगड़ गया, तो उस समय में एक तो तरीका ये है सोचने का कि अब हम हताश हो गए, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, और अब हम ज़िंदगी में क्या करेंगे, और हताश होकर बैठ गए। एक तो ये हो गया सोचने का तरीका। एक सोचने का ये तरीका हो गया कि हमारा ये जो काम बिगड़ा है, किस वजह से बिगड़ा है, उसमें हमें वो पॉइंट्स अपने ढूंढने हैं कि क्या क्या हमारी गलतियां रहीं, क्या क्या हमारी कमियां रहीं। अब हम उन कमियों को रिमूव करेंगे, उन गलतियों को रिमूव करेंगे, आगे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, और आगे हम फिर से मेहनत करेंगे और अपने बिगड़े हुए काम को हम बना लेंगे। इसको कहते हैं सही दिशा में सोचना। या कुछ आदतें, आदतें सही दिशा में कैसे? देखिए, कोई आप देख सकते हैं, इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब आपको लाइफ टाइम इस तरह के परहेज करने होंगे, और आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, आपको फिज़िकली एक्टिव होना है, और ये दवाइयाँ आपकी चलेंगी, आपको दवाइयाँ खानी होंगी। तो इसमें भी सोचने का दो तरीका है। क्या? पहले तरीके में तो ये सोच लिया कि अरे हमारी तो ज़िंदगी बेकार हो गई, हम तो बीमार हो गए, ज़िंदगी भर हमें खाना पीना सबका परहेज करना पड़ेगा, अब हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, और हमें दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। एक तरीके से ये तो गलत सोचने का तरीका हो गया ना, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। दूसरा तरीका सोचने का ये है, कोई बात नहीं, बीमारी है, सबको आती हैं जाती हैं, और हम इस बीमारी का डट के मुकाबला करेंगे। जो डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया है
हम जो अभी तक 10-10, 12-12 घंटे बेड पे पड़े रहते थे, सोफ़े पे पड़े रहते थे, मोबाइल देखते रहते थे, सोते थे, अब हमें वो सारी चीज़ें ठीक करनी है, हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी है, हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, फिज़िकली एक्टिव होना है, अपने खान पान का हमें सही ध्यान रखना है। पहले हर समय हमारा कोई संडे बिना समोसे कचौड़ी के नहीं जाता था, अब हम हेल्दी फूड खाएंगे, और ये हो गया सही दिशा में सोचना। दोस्तों, एक और चीज़ हो सकती है जो सबसे बड़ा एक दुख का कारण होता है इंसान का, जिससे वो इमेच्योर शो हो जाता है ना। तो क्या, देखिए, किसी ने कुछ हमारा बुरा कर दिया या किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, ठीक है, तो उसमें भी सोचने के तरीके दो हो गए। क्या, कि उसने हमारे साथ इतना बुरा किया है ना, हम उससे भी ज़्यादा उसका बुरा करके छोड़ेंगे, या उससे भी ज़्यादा बुरा कहेंगे, मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा कि वह बस वो अपना जो है देखता रह जाएगा। एक तो ये सोचने का तरीका हो गया। अब उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ा, उसकी हैबिट है, उसने ऐसा कह दिया, लेकिन आप सोच सोच के घुले जा रहे हैं अपनी मतलब चिंता में, और उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, आपका अपना ही नुकसान होगा। दूसरा तरीका ये है कि जाने दो, लेट इट गो, और हमें अपना सही करना है। उसने जो कहा, उसने जो किया, वो उसकी मानसिकता है, हमें अपना सही दिशा में चलना है ना दोस्तों। तो ये हो गया सोचने का सही तरीका। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट होती है मैच्योर लोगों में, क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मतलब सारी ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करती है, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या, डिसीज़न मेकिंग होना। हमें अपने छोटे बच्चों को भी बचपन से ही डिसीज़न लेना सिखाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपनी पसंद के कपड़े खरीदें, अपनी पसंद से अपनी चीज़ें जो भी छोटी मोटी ले सकते हैं, उनको डिसीज़न मेकिंग बनाने में आप मदद कर सकते हैं। अब बात आती है बड़ों की, कि लाइफ में ऐसे हर समय मतलब कोई ना कोई चुनौती सामने रहती है कि हमें सही डिसीज़न लेना होता है। तो अपने डिसीज़न हमें खुद लेने चाहिए, परिस्थिति में आके हमें घबराना नहीं चाहिए। खुद में एक हिम्मत पैदा करके हर स्थिति में, चाहे वो खुशी की बात है, चाहे कोई चुनौती सामने आई है, तो हमें अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, और अपने डिसीज़न हमें सोच समझ के लेने हैं। बहुत सोच समझ के बैलेंस्ड वे में हमें डिसीज़न लेना है, और सही वक्त पे लेना है। मतलब कि डिसीज़न लेने में आप इतनी देर भी ना लगा दें कि वो वक्त ही निकल जाए और वो डिसीज़न का कोई वैल्यू ना रह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी की सलाह लेना चाहते हैं, आपको सलाह की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जो आपके नियरेस्ट हैं, जिनको आप मैच्योर समझते हैं, जिनको आप अपने वेल विशर समझते हैं, शुभचिंतक समझते हैं, आप उनसे अपनी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और फिर वो जो आपको राय दें उसके ऊपर भी 4 बार आप सोचें, और तब आप अपना सही डिसीज़न लें। दोस्तों, डिसीज़न मेकिंग होना लाइफ में, मुझे तो लगता है कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हैबिट होती है, जो मैच्योर लोगों में होती है, जो हमें सबको अपनाना चाहिए, क्या, पे अटेंशन, सजग रहना। किस तरीके से? देखिए, आस पास हमारे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ पे निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। कोई बिजनेसमैन है तो उसको हर समय मतलब अपने काम पे ये ध्यान देना चाहिए कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो आपके अकाउंट्स हैं, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, उन पर आप अपनी कड़ी निगाह रखें, लापरवाही ना रखें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर मैं आती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ना टीचर को दोष देते हैं अक्सर कि भाई टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, नहीं समझाया। उसका मैं एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, ये एक बहुत मैच्योर स्टूडेंट की निशानी होती है। मैंने अपने बच्चों को भी बचपन से यही बात सिखाई है। देखिए, क्या, स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, वो आप एक तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप अपनी कमी निकालिए कि हमने ही कोई गलती की है, अब आपने क्या करना है। जैसे आज जो टीचर ने पढ़ाया स्कूल में, ये किसी भी क्लास के बच्चे की बात हो सकती है, सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवन्थ, 9, 10th, 11, 12th, किसी भी क्लास के बच्चे की बात हो सकती है। या आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप किसी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया हुआ है। हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि आपको आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, नहीं भी समझ में आया तो आप घर आएँ, हर हालत में, चाहे आपको समझ में आया है चाहे नहीं समझ में आया है, उस टॉपिक को आपको समझने की फिर से एक कोशिश करनी है और उसे पढ़ना है। आपको ज़रूर समझ में आएगा। और नेक्स्ट डे जो स्कूल में टीचर पढ़ाने वाले हैं
ना, नेक्स्ट डे जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाना है, सबको टॉपिक का पता रहता है कि जो हमारा टॉपिक यहाँ तक हो चुका है इसके आगे का टीचर ने स्कूल में पढ़ाना है या कॉलेज में पढ़ाना है। तो घर पर आप नेक्स्ट टॉपिक को घर से ज़रूर पढ़ के जाएं। आपको एक आइडिया बन जाएगा उस टॉपिक का, और जब स्कूल में कॉलेज में आप टीचर से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बेहतर समझ में आएगा। और एक जो ये दिमाग में बना हुआ था ना कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो हमारी गलत फहमी थी, हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए। मैच्योरिटी की सबसे बड़ी जो निशानी है वो यही है। हर स्टूडेंट इस चीज़ को अपनाए। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए समझाएं। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स किस तरीके से अटेंशन पे कर सकते हैं। देखिए, आपको जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी दीन दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इसकी शादी हुई तो उसने क्या लहंगा पहना, उसने क्या, ये सारी चीज़ें मैं अवेयरनेस के लिए नहीं कह रही हूँ। कि आप, बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस वाली चीज़ें होती हैं तो उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वो तो हमारे सिलेबस में नहीं होता, वो तो हमारे एग्ज़ाम में ही नहीं आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा तो जब आप आगे किसी कंपटीशन में जाएंगे, ट्राई करेंगे, तो उसमें जनरल अवेयरनेस का पेपर ज़रूर होता है। अधिकतर एग्ज़ाम्स में होता है, मुझे लगता है 99% में होता है, या हो सकता है 100% में हो। और सब में रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बचपन से ही आप अपना एक बेस बना के रखें। हर तरह की घटना की उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और न्यूज़पेपर, अच्छे जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर में भी वो वाला कॉलम ना खोल के बैठ जाएं कि मैं अब क्या बोलूं, है ना, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ वही नहीं खोल के बैठना है। जो बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना, वो सारी आपको पढ़नी है, जिन्हें हम करंट अफेयर्स भी कह देते हैं। तो आप बचपन से जब इस तरीके से पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम मैगज़ीन्स को, अच्छी मैगज़ीन्स को, न्यूज़पेपर्स को ज़रूर दें, तो आपका एक बेस बन जाएगा। और जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए जाएंगे ना, तो अधिकतर मैंने देखा है कि जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, जो 90% अबव वाले बच्चे होते हैं, वो भी जब कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो जनरल अवेयरनेस की आती है, क्योंकि उन्हें उसकी नॉलेज नहीं होती। किताबी पढ़ाई बहुत अच्छी से आती है उनको, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में मात खा जाते हैं। जब आप बचपन से इस चीज़ के लिए अवेयर होंगे, जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, तो आपको सब कुछ बिल्कुल नया नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ, हम इससे परिचित हैं, और आप उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो इस चीज़ को ज़रूर ही अपनाएं। दोस्तों, जो नेक्स्ट एक हैबिट होती है मैच्योर लोगों में, क्या होती है, जो मैच्योरिटी वाली हैबिट आप कह सकते हो, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस तरीके से, देखिए, एक्सेप्टेंस और पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर हम हर चीज़ से सिर्फ सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ वो वाली बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक्सेप्टेंस। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम चाहें कि सब कुछ हमें मिल जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबके लिए संभव नहीं होता। हमेशा हमें अपना आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहें कि सब कुछ हमें मिल जाए, तो ये संभव नहीं होता। या सब हमसे खुश रहें, ये नहीं हो सकता। कोई ना कोई दुखी हमसे रहेगा, कोई ना कोई हमसे नाराज़ रहेगा। बस हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम सब कुछ अच्छा करें, सही दिशा में करें। ये हो गया एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए, हम जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए हम संघर्षरत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन चीज़ों को हासिल कर चुके हैं। यानी कि हमारी जो कंपनी है वो मैच्योर लोगों की होनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों की होनी चाहिए, जिन्होंने उन चीज़ों को हासिल कर चुके हैं जो हमें हासिल करना है। अगर आप उन लोगों की संगत में रहेंगे तो आप उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी आप उनके पास बैठेंगे उठेंगे तो वो कुछ भी ऐसा उनका बिहेवियर, कुछ भी वो बात करेंगे, आपको उनसे कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मैच्योर होने के लिए, इंटेलिजेंट होने के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है ना कि हम हमेशा खुद को एक स्टूडेंट रखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहें। दोस्तों, ये मेरे अपने विचार थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर दें।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।